वाहिद पीपुल्स पार्टी थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि डोर टू डोर जा रहे थे, हर ज़िले में जाके, पंजाब में भी गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी गए, बलूचिस्तान में भी गए, उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किए और उसका मकसद यही था कि अवाम को जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लोगों को चुन सकें और वो मुस्तकबिल में उनका फैसला कर सकें। तो वाहिद पीपुल्स पार्टी थी। कुछ जमातों ने हाई कोर्टों में जाके पिटिशनें डाली कि कोई बहाना मिले राह फरार का। कुछ जमातों के तर्ज अमल से ही लग रहा था कि वो इलेक्शन से अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं। और पीपुल्स पार्टी जो कि वाहिद पाकिस्तान की जमात है, आज भी ये बात आई सामने, पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने जो भी मंशूर इंतखाबात में दिए वो पूरे किए। और पीपुल्स पार्टी के मंशूर लोग मंशूर देते हैं सिर्फ अवाम से वोटों के लिए। कुछ लोगों ने लाखों नौकरियों की बात की, लाखों घरों की बात की। कुछ लोगों ने लोगों को गलत किस्म में कहा कि जी मुल्क से लोड शेडिंग भी खत्म हो चुकी थी, जो कि आप यहाँ सारे सिंध के बाद से पता है कि पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल में कोई एक भी ऐसा दिन नहीं जहाँ पे लोड शेडिंग खत्म हुई हो। तो लोग सिर्फ झूठ बेच रहे हैं, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो पीपुल्स पार्टी के कारनामे वो अपने खाते में डाल के आगे अपनी कैंपेन चला रहे हैं। कोई पार्टी कहती है कि जी एटम बम हमने बनाया, कोई पार्टी कहती है कि जी सीपैक हमने करवाया। तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज झूठ की बिना पर, गलत प्रोपेगेंडा की बिना पर लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो कि जो मंशूर में बात करती है उसको पूरा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर जगह पर अपने मंशूर को उजागर भी कर रहे हैं। फॉर्मली मंशूर आएंगे लेकिन अपने मंशूर को उजागर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, वो अवाम की बात कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीपुल्स पार्टी अपनी कैंपेन जो है वो पॉजिटिविटी पे चलाएगी, वो नेगेटिविटी पे नहीं चलाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करें। जो माजी की नफरत की इल्जाम तराशी की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, या जो इंतकाम की सियासत है, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी भी देख रहे हैं कि उनके बयानात में, उनके इंटरव्यूज में इंतकाम आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। या एक जो पहले था जिसने कहा कि मैं सारे दुनिया को जेल में भेजूंगा, वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। तो वो आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी इंतकाम की सियासत कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क का मसला इंतकाम नहीं है। इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है किसको जेल में डालना है, किसको क्या सजा देनी है। इस वक्त लोगों का मसला है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस महंगाई के इस तूफान से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस महंगाई के तूफान से लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। तो वो वाहिद एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। जो पॉजिटिविटी की बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है, चारों सूबों के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को, हर मकतब फिक्र को के लोगों को जोड़ने की बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। बाकी जमातें नेगेटिविटी फैला रही हैं। अवाम को इस वक्त जुड़ने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहद होने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे हमें मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें भाईचारे के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के प्रोग्राम पहुंचाने जिसमें हम पाकिस्तान को तरक्की दिला सकें, पाकिस्तान को मसाइल से हल निकाल सकें। इसीलिए ही पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है इस वक्त मुल्क में जो कि सबको जोड़ने की बात कर रही है। आप लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पैगाम देंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, इस जमहूरी अमल को मजबूत बनाइए, हमारा इंतखाब कीजिए, हमें ये मौका फराहम करें कि हम पाकिस्तान की आवाम की नेशनल लेवल पर खिदमत कर सकें। जो तरक्की सिंध में हुई है, जो मुनफरिद काम सिंध में हुए हैं, उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ चुका है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज होगा और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पर एतमाद का इजहार करें, अपने वोट को सही जगह कास्ट करेंगे तो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में जो है वो करामत साबित होगा उनका ये फैसला।